देख रहे हैं N33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, चंबल का पुल जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, एक वक्त में अपने भयानक और रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। रात के अंधेरे में जब सड़कें सूनी होती और हवाएं भी शांत हो जाती, तो इस पुल की आत्मा का रूप उभरता था। कहा जाता है कि एक समय इस पुल पर एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद से आज भी इस पुल पर रहस्यमय घटनाएं चालू हैं। दोस्तों, आखिर क्या है इस पुल का रहस्य? और जब मैं इस पुल पर पहुंच गया तो मेरे साथ जो घटना हुई वो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं चंबल के इस भूतिया पुल के बारे में। रात के यहीं कोई 2:30 बजे होंगे जब मैं चंबल के उस पुल पर पहुंचा था। पर उस पुल पर जाते ही मेरा ट्रक अपने आप ही धीमा पड़ गया और ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे ट्रक को पीछे की ओर खींच रहा हो। मैंने अपनी चाल में भी तेजी दिखाई, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। और फिर जब ट्रक आगे नहीं बढ़ा तो मैंने ट्रक की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी आंखों से एक तेज चमकती रोशनी टकराई, जिस वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंखों ने अपनी पलकें फिर से झपकाना शुरू किया तो जो नज़ारा अब मेरे सामने था वो बहुत ही भयानक था। लेकिन दोस्तों, आपको पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम जगदीश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। वैसे तो मैं ज़्यादा दूर दराज इलाकों का रास्ता तय नहीं किया करता था, लेकिन ये पैसा साला चीज़ ही कुछ ऐसी है कि हर किसी इंसान का ईमान डिगा देती है। ठीक वैसा ही मेरे भी साथ हुआ था। मुझे चंबल के एक गोदाम में माल की डिलीवरी देने के लिए बोला गया था। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन जब गोदाम के मालिक ने मेरे सामने नोटों की मोटी गड्डी रखी तो मेरी आंखें चौंधिया गई और मेरा ईमान वहीं डिग गया, जिसके चलते मैंने भी माल की डिलीवरी करने को हाँ बोल दिया। और फिर ठीक रात के 9 बजे सिरसा के गोदाम से मैं माल लोड करके निकल गया चंबल की ओर। दोस्तों, उस वक्त मैं ट्रक को अकेला ही ड्राइव कर रहा था। मेरे साथ मेरा कोई साथी भी नहीं था जिससे मैं बातचीत करके अपना टाइम पास कर लेता। तो मैं अपनी धुन में बीड़ी में दम मारते हुए ट्रक को भगाए जा रहा था। और जब मैं चंबल के एक पुल पर पहुंचा तो उस वक्त रात के यहीं कोई 2:30 बजे थे। लेकिन पता नहीं क्यों ट्रक की चाल में अचानक ही गिरावट होने लगी। मैं बार बार चाल में बढ़ोतरी करता, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर देखते ही देखते ट्रक के इंजन ने अपना दम तोड़ दिया। मैंने ट्रक को दोबारा चालू करने की भी कई बार कोशिशें की, लेकिन हर बार इंजन गड़गड़ करके बंद हो जाता। और फिर जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो बाहर का माहौल अंधेरे में भयानक लग रहा था। पुल के दोनों ओर गहरी खाई थी और नीचे चंबल की निरंतर बहती जलधारा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी गली चीज़ें हों। मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी अब मेरे सुनने की क्षमता को चुनौती दे रही थी। इससे पहले कि मुझे कुछ सूझता कि तभी मेरी आंखों ने एक धुंधली छाया को पुल के किनारे पर देखा। दिखने में ये कोई इंसान ही आकृति थी, लेकिन वो पूरी तरह से साफ नहीं दिख रही थी। तभी उस छाया ने धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ना शुरू किया, जिस वजह से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ही अपनी आंखों को मिचमिचाया, लेकिन वो छाया वहीं पर खड़ी थी। लेकिन मेरे अंदर एक गहरे डर का एहसास बढ़ता चला गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए घबराहट में ट्रक से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं पुल के किनारे पर पहुंचा कि उस छाया ने अचानक तेज गति से मुझ पर झपट्टा मारा। मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। मेरे शरीर की सारी ताकत झोंक देने के बाद मैं अपनी गाड़ी में फिर से वापस घुस गया और इंजन को फिर से स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अचानक इंजन में एक जोरदार धमाका हुआ और इंजन चालू हो गया। मैं बिना पलटे ही अपनी गाड़ी को तेज गति से पुल से बाहर निकालने में सफल हो गया और मैं तेज धड़कनों के साथ पहुंचा वहीं के एक गांव में, जहां पर एक छोटी सी दुकान खुली हुई थी। मैं हड़बड़ाते हुए ट्रक से नीचे उतरा और वहीं नीचे गिर पड़ा। मुझे नीचे गिरता देख वो दुकानदार जल्दी से मेरे पास आया और साथ ही वहीं पर बैठे कुछ लोग भी मेरे पास आ गए और मुझे उठाकर वहीं पर पड़ी एक खाट पर लिटा दिया। उन लोगों ने मेरा इस तरह से घबराने का कारण पूछा तो मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर पहले तो उन्होंने मुझे शांत किया और फिर जाकर जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई तो मेरी अंतरात्मा तक दहल उठी। दरअसल दोस्तों, उन लोगों ने बताया कि ये कहानी उस रात की है जब एक बड़ा ट्रक जिसमें एक परिवार यात्रा कर रहा था वो चंबल के उस पुल पर फंस गया। ट्रक के चालक ने गाड़ी को ठीक करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन अचानक पुल की संरचना ने
अपना संतुलन खो दिया और ट्रक एक खतरनाक ढलान पर लुढ़कने लगा। वहां पर पूरी तरह से बचने की कोई संभावना नहीं थी। दुर्घटना में परिवार के सभी सदस्य मारे गए और इस घटना ने पुल के आसपास के लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। फिर इसके बाद से रात के समय पुल पर लोग अक्सर अजीब अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करने लगे। कभी किसी को रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती तो कभी गाड़ी चलाने वाले महसूस करते कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी गाड़ी को खींच रही है। स्थानीय लोग मानने लगे कि पुल की आत्मा है जिन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है और हर रात पुल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। कहते हैं कि अगर आप रात के समय चंबल के पुल से गुजर रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। उस रात पुल की आत्मा की चेतावनी होती है कि आप अपनी यात्रा बंद कर दें, क्योंकि वो किसी को भी इस पुल पर अपने साथ खींच लेना चाहती है। कई बार जिन्होंने पुल पर रुके रहकर इस चेतावनी को नज़रअंदाज भी किया है तो उनके साथ अजीब घटनाएं घटी हैं, जैसे कि गाड़ी का अचानक चल पड़ना या कोई रहस्यमय आहटें सुनाई देना। कहते कि एक रात एक युवक अपनी गाड़ी में अकेला पुल से गुजर रहा था। जैसे उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई तो उसने सोचा कि यह एक सामान्य तकनीकी खराबी है, लेकिन जैसे उसने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की उसे पुल के नीचे से अजीब सी हलचल सुनाई दी। उसने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गाड़ी को पुल से नीचे की ओर खींच रही हो। वो डर के मारे कांपने लगा और उसने तुरंत ही गाड़ी को चालू करने की भी कोशिश की। फिर आखिरकार उसने गाड़ी चालू की और फिर वो वहां से भागने में सफल हो गया। लेकिन उस रात की घटनाओं ने उसे हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि उस रात उसके साथ एक अनदेखी शक्ति थी जो उसके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, चंबल का वो पुल आज भी एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। यदि आप रात के समय उस पुल से गुजरते हैं तो ध्यान रखें, उसकी आत्मा अब भी वहीं रहती है और रात की गहराइयों में किसी भी समय अपनी उपस्थिति को दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों, उस आदमी के मुंह से जो जो लफ्ज़ निकल रहे थे वो बहुत ही डरावने थे और दिल दहला देने वाले थे। मैंने किसी तरह कुछ देर की रात वहीं पर काटी और सुबह होते मैं गोदाम की ओर निकल गया। लेकिन वापसी में मैंने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि उस पुल की दहशत मेरे दिल और दिमाग को बुरी तरह से दहशत में डाल रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले की मेहर थी कि मैं वहाँ से बच निकला, नहीं तो आज मैं उस आत्मा के चंगुल में फंस गया होता और अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें फिर कभी नहीं ले पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।